हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने कार्डियक और न्यूरो संबंधी दिक्कतों को प्राणायाम के माध्यम से हील कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे उन्हें मैनेज कर सकते हैं। जब कभी भी कार्डियक और न्यूरो संबंधी दिक्कतों की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही साइंटिफिक वे में हमारे अंदर काम करती है। बहुत सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने माना है कि जब कभी भी हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने के कारण हमारे मस्तिष्क की जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स करती हैं, हमारे जो कार्डियक सिस्टम है वो रिलैक्स में आते हैं। और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड होती है उसमें भी स्वास्थ्य सुधार देखने को मिलता है, उसमें भी एक बेहतर स्वास्थ्य देखने को मिलता है। तो आप जब कभी भी इन सारे दिक्कतों से जूझ रहे हो, इन सारे परेशानियों का सामना कर रहे हो, तो आप भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करें। एक छोटा सा आप रिसर्च कर सकते हैं। आप अगर हाई बीपी की समस्या से गुज़र रहे हैं तो आप भ्रामरी प्राणायाम करिए, कम से कम 20 बार करिए। और प्राणायाम करने के पहले एक बार अपनी बीपी लीजिए, प्राणायाम करने के बाद एक बार अपनी बीपी और पल्स लीजिए। आप पाएंगे कि आपके बीपी और पल्स जो है वो प्राणायाम करने से सुधार में आने लगे, सामान्य अवस्था में आने लगे। तो आप अगर इन सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हो तो आप इन अभ्यास को ज़रूर करिए, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करना कैसे है? सबसे पहले कहीं पे भी आप बैठ जाइए, अंगूठे को कान में रखिए, चारों उंगलियां आँखों पे रखिए, श्वास भरिए गहरी और श्वास को अंदर लंग्स में पूरी तरीके से भर के श्वास छोड़ते हुए होठों को बंद करके माँ की ध्वनि इस माँ के ध्वनि को आपको लंबा खींचना है। जब तक श्वास छूट न जाए आपको लगातार माँ की ध्वनि निकालते रहना है। होठ नहीं खोलना है, होठ को बंद करके ही माँ का उच्चारण करेंगे। जब आप उच्चारण करेंगे तो आंखें तो बंद रहेंगी, और जब बंद आंखें रहेंगी तो आप इसको फील कर पाएंगे कि आप अपने मस्तिष्क में एक वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं, आप अपने हृदय की तरफ एक वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने गले में भी एक वाइब्रेशंस को फील करेंगे, जिससे कि आपकी ये पूरा जो सिस्टम है, आपके सीने के ऊपर से जितने भी सिस्टम हैं उसमें एक बेहतर स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलेगा। तो जब कभी भी इन सारे दिक्कतों का सामना करें तो आप एक बार भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करें। अब बात आती है कि किसे कितनी बार करनी चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई आपको परेशान करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करें तो कहीं पे भी आराम से बैठ जाएं, आलती पालथी लगा के बैठ जाएं या फिर चेयर पे बैठ जाएं, और आप कम से कम 10 बार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी बार कर सकते हैं करें। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, आपको इंसोमेनिया है, इरिटेशन है, आपको एंजाइटी है, या फिर कैसे भी आप कार्डियक संबंधी दिक्कतों से गुज़र रहे हैं, तो आप इसे कम से कम 20 बार करिए और पूरे दिन में 5 से 6 बार करिए। तो आपको परिणाम ज़रूर आपके सामने आएंगे। और ऐसा नहीं कि चीज़ें बेहतर होने लगी तो आपने छोड़ दिया, इससे लाइफ टाइम करिए। लाइफ टाइम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो ओवर थिंकिंग है वो दूर होने लगी है, वो कम होने लगी है। कुछ समय बाद ओवर थिंकिंग चली जाएगी और आप बहुत पीसफुल आप फील करेंगे, बहुत ही आप हैप्पी फील करेंगे अपने आप को। और जितने भी हार्मोनल संबंधी दिक्कतें हैं वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाती जाएंगी आपके लाइफ से। और जो डायबिटीज़ वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं हमारे इंडोक्राइन सिस्टम के वजह से ही होती है। तो इंडोक्राइन सिस्टम भी इसमें रिपेयर करने की क्षमता है जो भ्रामरी प्राणायाम है। तो आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको आपके परिणाम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।